देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, मार्केट में कई सारे मुद्दे कई सारी बार लोगों के सामने चुनौती बनकर आ जाते हैं। इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कई सारी जगह पर अतिक्रमण होते हुए हम लोग देख रहे हैं। कई सारे लोग इसकी वजह से परेशानी में आते दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच में स्मार्ट सिटी अंतर्गत डेवलपमेंट प्लान जो है, ये इसकी स्कीम जो है वो शुरू हो चुकी है। जो लोग अपने अपने घरों में पिछले 40 साल से रह रहे हैं, उन्हें किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा डर है जिसके वजह से जिस घर में लोग पिछले 40 साल से रह रहे हैं, डर की वजह से वो लोग अपने घरों में रात में सो नहीं पा रहे हैं। कई सारे सवालात हैं इन लोगों के दिल में, कई सारी मालूमात है। मेरे साथ है MIM के सीनियर कारपोरेटर अय्यूब जागीरदार, जो विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं। आइए, इन्हें इसकी काफ़ी मालूमात है, बात करते हैं इनसे और लोगों के जो सवाल है उनका जवाब इन्हीं से लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, स्मार्ट सिटी अंतर्गत डेवलपमेंट प्लान की क्या मालूमात लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में काफ़ी डरे हुए हैं। आप तक ये बात काफ़ी बार आ रही है कि रात में लोग सो नहीं पा रहे, क्योंकि उनके दिल में डर है कि बुलडोज़र उनके घर पर कभी भी चल सकता है। किस वजह से है ये सारी परेशानी और क्या है ये डेवलपमेंट प्लान? ये जो न्यू डेवलपमेंट प्लान स्मार्ट सिटी का जो तैयार किया गया है, ये प्लान में बहुत सारी गलतियां हुई हैं और इस गलतियों को जो है तो सुधारना चाहिए। क्योंकि जो ज़मीन के ऊपर जिसको गवर्नमेंट आरक्षण डालती है जिसके ऊपर, और इसको जो रिजर्वेशन डाला जाता है ज़मीन के ऊपर, तो ये मालिक को सबसे पहले जो है तो नोटिस दी जाती है, उसके बाद में उसका मुआवजा दिया जाता है। तो 40 साल पहले जिन बस्तियों के ऊपर यह आरक्षण डाला गया, ना इन मालिकों को कभी नोटिस दी गई, ना इनको मुआवजा दिया गया। अब ये जो नया डेवलपमेंट प्लान आया था, ये डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो है तो जो गरीब और स्लम बस्तियां हैं, इनके ऊपर 40 साल पहले जो दिया था आरक्षण, हम ये चाह रहे थे कि ये डेवलपमेंट ये जो है तो प्लान निकल जाएगा, आरक्षण निकल जाएगा और ये बस्तियों को डिलीट कर कर यहाँ पर सारी सहूलतें दी जाएगी और कारपोरेशन को इससे जो है तो आमदनी होगी। लेकिन ये फैसला इसके बरखिलाफ गया, पूरी बस्तियाँ जूं का तू रही और इसके ऊपर एक जुल्म की इंतहा हुई कि इन्होंने जो है तो इस बस्तियों के ऊपर बजाय आरक्षण निकालने के वहाँ पर 80 फीट के और 100 फीट के रोड डाल दिए गए और जो पॉश इलाके हैं इनसे बस्तियों को इस आरक्षण से निकाल दिया गया। तो हम ये महानगर के जो कमिश्नर साहब है जी श्रीकांत साहब, इनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन बस्तियों पर जो 40 साल से यहाँ पर बसी हुई है और इन पर 1 इंच भी ज़मीन खाली नहीं है, तो ये बस्तियों को मेहरबानी करके ये आपने एक हमारे से हमको इनसे उम्मीद है कि ये एक मजबूत ऑफिसर हैं, एक फर्शनाज ऑफिसर जी श्रीकांत साहब, इनसे एक मुतालबा करते हैं कि इन्होंने जो एक टीम बनाई है, एक कमेटी बनाई है, ये जिसमें जो अपने सिटी इंजीनियर AB देशमुख साहब है और इसके अंदर जो है तो टाउन प्लानर है और 2 ऑफिसर से ऐसे 4 आदमी की कमेटी बनाई गई है। तो इस कमेटी में हम साहब से मुतालबा करते हैं कि ये जो गलतियाँ हुई है इसको सुधारने की कोशिश करें। ये जो गलतियां, ये पैसे नहीं दिए और ज़मीन पर आरक्षण है, 40 साल झोल चुके लोग यहाँ पर रहते हैं। अब लोगों को डर है, जैसा आपने कहा कि बस्तियां बुलडोजर चल जाएगा, गरीब लोग हैं, सारी ज़िंदगी पाई पाई जोड़कर अपना मकान बनाते हैं और इनका आशियाना अगर उजड़ जाए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो हम इनसे मुतालबा करते हैं। रही दूसरी बात कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे MP इम्तियाज़ जलील साहब, जिसके ऊपर भी बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और ये पूरी कारपोरेशन की जो ये डेवलपमेंट प्लान बना है, इसके ऊपर भी साहब की नज़र है और ये सब लोग भी साहब से शाना बशाना जाकर मिले और साहब ने भी एक कमेटी बनाई है हमारी MIM की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जिसमें कुछ कॉरपोरेटर और कुछ ओहदेदारान, सिटी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, ये सब लोग मिलकर हम लोग भी तो बहुत बारीकी से नज़र रखने वाले हैं और जो है तो कोशिश ये करेंगे पूरी हम लोग कि इन्होंने जो है तो ये कमिश्नर साहब ने ये प्लान के ऊपर जो है तो बारीकी से नज़रसानी करके ये जो नाइंसाफ़ी हुई है गरीबों के साथ, स्लम एरिया में रहने वालों के साथ, तो इसको हिस्से मुतासिर हुए, ये इसमें जो है तो
जहांगीर कॉलोनी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ, रहमानिया कॉलोनी इसमें मुतासिर है, कटकट गेड़ी इसमें मुतासिर है, और न्यू अल्तमश कॉलोनी, रहीम नगर की ये भी इसके अंदर मुतासिर है। ये रहीम नगर की तो एक अजीब बात है कि 40 साल पहले ये बस्ती बच चुकी है, कि ज़मीन खाली नहीं है, और ये खुद बता रहे हैं प्लान के अंदर यहाँ पर आबादी बच चुकी, वार्ड बन चुका, कॉर्पोरेटर चुनकर आ गया, और फिर ये ज़मीन खाली है बता के उसके ऊपर आरक्षण लाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, और मेरी नज़र में कमिश्नर साहब ने पूरी इसके ऊपर नज़रसानी करना चाहिए और सही तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आपके साथ MP इम्तियाज़ जलील भी है मजलिस के साथ, क्या होगा अगला कदम? अगला कदम हमारा ये होगा कि अगर ये हमारे साथ में नाइंसाफ़ी होती है, हमसे मुराद के हमारे औरंगाबाद के एनी अदर कास्ट, नॉट ओनली मुस्लिम, एनी अदर कास्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी बस्तियों पर ये जो है तो ये जुल्म के शिकार हुए हैं और ये नाइंसाफ़ी का शिकार हुए हैं। हम सब आपके चैनल FM 9 के ज़रिए हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ में पूरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक मजबूत नेतृत्व लेकर खड़ी है, और आपके पूरे मसाइल को हल करने के लिए हम कॉरपोरेशन के अंदर पूरी तरीके से लड़ेंगे, और अगर हमको वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर हम अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अदालत से रुजू होंगे और वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। और इंशाल्लाह हमको अदालत से उम्मीद है कि 40 साल पहले जो वहाँ पर तुम आरक्षण डालते हैं उसे नोटिस नहीं देते हैं और उसको पैसा नहीं देते हैं और फिर ज़मीन लेने का मुतालबा करते हैं, तो ये सारा सर नाइंसाफ़ी है, और ये नाइंसाफ़ी MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। शुक्रिया। ये थे सबसे सीनियर कारपोरेटर मेरे साथ अयूब जागीरदार जी। वाकई में लाखों लोग इस फैसले से बेघर हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि मजलिस इसके खिलाफ कौन सा कदम उठाता है और क्या वाकई में इन्हें क्या इंसाफ मिलेगा।